अमीर लड़की और डिलीवरी बॉय, ये एक दिल को छू लेने वाली और गहरी सोच में डाल देने वाली कहानी है। शहर अभी सो रहा था, लेकिन सड़कों पर एक साइकिल चल रही थी। पीठ पर बैग, चेहरे पर थकान और दिल में एक डर, अगर आज डिलीवरी लेट हुई तो नौकरी जाएगी। नाम था आदित्य, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। वो रोज उसी आलीशान सोसाइटी के बाहर रुकता, जहां गेट पर खड़ा गार्ड भी उसे नाम से नहीं, ए डिलीवरी कहकर बुलाता था। ऊपर 15वीं मंजिल पर शीशे की बालकनी से शहर को देखती थी सिया। अमीर बाप की इकलौती बेटी। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, पावर, पैकेज, पर सुकून नहीं था। हर रिश्ते में स्वार्थ, हर बात में दिखावा। पहली मुलाकात माइनस जो इत्तेफाक नहीं थी। उस दिन आदित्य का हाथ कांप रहा था, क्योंकि पैकेट पर लिखा था सिया मल्होत्रा। डोरबेल बजी, दरवाजा खुला। कुछ पल दोनों चुप। आदित्य ने नजर झुका ली। मैडम, पार्सल। सिया ने पैकेट लिया, पर उसकी नजर आदित्य के कांपते हाथों पर थी। ठीक हो? उसने पूछा। आदित्य हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। अब वही डोरबेल, वही चेहरा और वही 2 मिनट की बातें। कभी मौसम, कभी ट्रैफिक, कभी जिंदगी। एक दिन सिया ने पूछा, अगर चाहो तो तुम क्या बनना चाहते हो? आदित्य मुस्कुराया, कुछ ऐसा जहां मुझे नीचे देखकर बात न करनी पड़े। सिया समझ गई। प्यार या कोई बड़ी साजिश? सस्पेंस। एक शाम सिया ने देखा आदित्य किसी से फोन पर लड़ रहा था। मैं गलत काम नहीं करूंगा, चाहे नौकरी चली जाए। सिया ने पूछा, सब ठीक है? आदित्य चुप रहा। यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। अगले दिन आदित्य आया ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। सिया बेचैन हो गई। सच जो किसी ने नहीं बताया। एक हफ्ते बाद खबर आई, एक डिलीवरी बॉय पर चोरी का इल्जाम। नाम आदित्य। सिया को झटका लगा। क्या वो वही लड़का था जिसकी आंखों में ईमानदारी दिखती थी, या वो सब दिखावा था? मुलाकात माइनस जेल के बाहर। सिया पहली बार अपने ड्राइवर के बिना निकली। जेल के बाहर खड़ा था आदित्य, थका हुआ पर टूटा नहीं। सिया ने पूछा, तुमने सच में चोरी की? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे कहा गया था, अगर एक पैकेट गायब कर दूं तो पैसे मिलेंगे। मैंने मना कर दिया। फिर इल्जाम? सिया बोली, क्योंकि गरीब सच बोले तो उसे कोई नहीं सुनता। सबसे बड़ा मोड़। सिया ने पहली बार अपने पिता से सवाल किया। जांच हुई, सच सामने आया। डिलीवरी कंपनी के अंदर ही एक बड़ा घोटाला चल रहा था। आदित्य बेकसूर निकला, लेकिन तब तक उसकी नौकरी जा चुकी थी। अलग होने का फैसला? आदित्य बोला, आपकी दुनिया अलग है सिया। मेरे कारण आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सिया रो पड़ी। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने पहली बार किसी इंसान को पसंद किया है। आदित्य चला गया। सालों बाद माइनस असली सस्पेंस। उसी सोसाइटी के बाहर आज फिर भीड़ थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। एक नई लॉजिस्टिक कंपनी उस बिल्डिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी। सीईओ का नाम सुनकर सिया चौंक गई। आदित्य वर्मा। कार से उतरा एक आत्मविश्वासी आदमी। आदित्य का पावरफुल कमबैक देख पूरा शहर हिल गया था। वो लड़का जो कल तक पैकेट पहुंचाता था, आज किस्मत बांट रहा था। सिया के पिता मिस्टर मल्होत्रा का अहंकार टूट चुका था। वो समझ गए थे कि जिस लड़के को उन्होंने कुचलना चाहा, आज उनकी पूरी सल्तनत उसी के हाथ में है। समाज की दीवार और आदित्य का जवाब। अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। हजारों कैमरे, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बीच में खड़ा आदित्य वर्मा। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, आदित्य सर, क्या ये सच है कि आप एक मामूली डिलीवरी बॉय थे, और क्या आप एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसके पिता ने आपको जेल भेजा? पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। सिया पीछे खड़ी कांप रही थी। आदित्य माइक के पास आया। उसकी आवाज में गूंज थी, हाँ, मैं डिलीवरी बॉय था, और मुझे उस पर गर्व है, क्योंकि उसी नौकरी ने मुझे सिखाया कि मेहनत की भूख क्या होती है। उसने सिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रही बात शादी की, तो प्यार ओहदा देखकर नहीं, इंसान देखकर किया जाता है। मल्होत्रा परिवार का समर्पण। सिया के पिता स्टेज पर आए। सबको लगा वो हंगामा करेंगे, पर उन्होंने आदित्य के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैंने दौलत देखी थी, इंसानियत नहीं। आज तुम साबित कर चुके हो कि तुम मेरी बेटी के लिए सबसे सही इंसान हो। शादी माइनस एक ऐतिहासिक पल। 1 महीने बाद वही आलीशान सोसाइटी दुल्हन की तरह सजी थी, पर इस शादी में कुछ अलग था। मेहमानों की लिस्ट में बड़े मंत्रियों के साथ साथ शहर के 500 डिलीवरी बॉयज को स्पेशल इनविटेशन था। आदित्य घोड़ी पर नहीं,
बल्कि अपनी उसी पुरानी साइकिल को सजाकर आया था। पीछे बैग की जगह फूलों का गुलदस्ता था। सिया लाल जोड़े में बालकनी से नीचे देख रही थी, वही 15वीं मंजिल, पर आज उसकी आंखों में तन्हाई नहीं, इंतजार था। सस्पेंस का आखिरी पर्दा। मंडप पर जब दोनों बैठे तो पंडित जी ने पूछा, कन्यादान कौन करेगा? आदित्य खड़ा हुआ और बोला, आज कन्यादान नहीं होगा, आज 2 बराबर के इंसान एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। शादी संपन्न हुई। अंत माइनस जो सुकून देता है। विदाई के वक्त आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लग्जरी कार की तरफ ले गया, पर कार में बैठने से पहले उसने गेट पर खड़े उसी पुराने गार्ड को बुलाया जो उसे डिलीवरी कहता था। आदित्य ने उसके हाथ में अपनी नई कंपनी की चाबियां दी और कहा, चाचा, अब से आप गेट पर नहीं ऑफिस के अंदर बैठेंगे। सिया मुस्कुराई। उसका डिलीवरी बॉय अब पूरी दुनिया का हीरो था। कहानी खत्म हुई, पर एक नई मिसाल दे गई कि अगर इरादे फौलादी हों तो हाथ में पकड़ा पार्सल एक दिन पूरी सल्तनत में बदल सकता है। The end।